हेलो बच्चों। हम आपके पास में जो फ्री रिवीजन बैच चल रहा है उसमें क्लास 12th का आज हम चैप्टर कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया था। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जनरली हम क्या करते हैं, एरियाज निकालते हैं। कोई भी हमारे पास में फिगर होगा, क्लोज फिगर जो आएगी उसका हम एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। अब एरिया बच्चों हम दो तरीकों से निकालेंगे। अगर हमारे पास में कोई भी फंक्शन है तो मतलब वो हमारे पास में कार्टेशियन फॉर्म में कुछ कर्व बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, जस्ट लाइक एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अगर आप इसका एरिया निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस की तरफ, ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास में ए, ये बी। अगर आप ये एरिया निकाल रहे हैं तो आप इस एरिया को डिनोट करेंगे बाय डीएक्स के हिसाब से, ए से बी तक। लेकिन बच्चों अगर आप एरिया निकाल रहे हैं सेम, लेकिन आप वाई की तरफ एरिया निकाल रहे हैं, ये आपके पास में पॉइंट आ गया सी, ये आ गया पॉइंट आपके पास में डी। अगर आप वाई एक्सिस की तरफ में एरिया निकाल रहे हैं तो आप उस एरिया को लिखेंगे एक्स डी बाय। नहीं आया समझ में? जैसे बच्चों मान लेते हैं इसकी इक्वेशन थी आपके पास में, हमने बोल दिया y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। तो हम आप इस इक्वेशन में से y की वैल्यू डालेंगे। तो अगर आपको ये वाला एरिया चाहिए तो आप डालेंगे a से लेकर b तक x प्लस टू का इंटीग्रेशन करना है। लेकिन हमें यही सेम इक्वेशन सेम है, लेकिन अभी हम इंटीग्रेशन कर एरिया निकाल रहे हैं बाय एक्सिस की तरफ। तो आप बच्चों लिखेंगे c से लेकर d तक, आप x की वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू आ गई y माइनस टू। तो अब हम बच्चों जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसको हम इस क्वेश्चन से करते हैं। हमारे पास में बोला फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय, ये दो इक्वेशन है और ये दोनों पैराबोला की इक्वेशन है। सबसे पहले तो आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा समझने के लिए कि हमें निकालना कौन सा एरिया है। अगर हम बात करें बेटा इस पैराबोला की, तो इसमें देखा जाए एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, बट सॉरी एक्स की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है क्योंकि वाई नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से जाए। और रही बात इसके कर्व की, तो बेटा इसका कर्व y की तरफ में जाएगा। ये किसी पॉइंट पे काटेंगे, हमें ये वाला एरिया निकालना है। ये पॉइंट तो बेटा 0,0 का। अब ये पॉइंट निकालना है तो हमें a की वैल्यू चाहिए। ये जो पैराबोला है इसको P1 बोल देते हैं, ये वाला पैराबोला P2 बोल देते हैं। इस वाले की इक्वेशन क्या थी बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, और इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो बच्चों हमें ये एनक्लोज्ड एरिया निकालना है। ये पैराबोला 1, ये पैराबोला 2, इनकी इक्वेशन से है। अगर हम एक्स एक्सिस के हिसाब से देखें तो बेटा पैराबोला 2, ये जो पॉइंट ए है, ए की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका एरिया पूरा इतना चीज आएगा, ये पूरा पार्ट कवर होगा एक्स एक्सिस के लिए पैराबोला 2 का। वही पैराबोला 1 का होगा तो बेटा पैराबोला 1 में ये पार्ट आएगा एक्स एक्सिस में। तो अगर हमें ये रिक्वायर्ड एरिया निकालना है तो पैराबोला 2 के एरिया में से पैराबोला 1 का एरिया माइनस होगा, तो ही तो बेटा इतना पार्ट आएगा ना। तो मैं अपने रेफरेंस के लिए क्या ये लिख सकता हूं कि 0 से a तक एक्सेस करना है, और हमें करना क्या है बेटा, P2 माइनस P1 पैराबोला करना है dx एक्सिस में। यही आएगा ना बेटा हमारा रिक्वायर्ड एरिया। अब P2 में से y की वैल्यू निकालनी है और P1 में से y की वैल्यू निकालनी है, वो तो बहुत आसान है। बट साथ साथ हमें a की वैल्यू भी फाइंड करनी है कि भाई कहां से कहां तक करना है। यहाँ पे तो x की वैल्यू 0, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा a, b है, बट हमें a की वैल्यू चाहिए सिर्फ, क्योंकि हम x एक्सिस पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना बेटा, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा a एंड b, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इनको सॉल्व करेंगे a b को फाइंड करने के लिए। तो जरा सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y की वैल्यू यहां से कितनी आई बेटा, एक्स स्क्वायर बाय 4, एक्स स्क्वायर बाय 4 आ गया आपके पास में y, और यहाँ पे आपके पास में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है। y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा x की पावर 4 बाय 16 इक्वल्स टू 4x। अब आपके पास में चला जाएगा x की पावर 4 माइनस 64x इक्वल्स टू 0। तो x क्यूब माइनस 64 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर x क्यूब आपके पास में 64 होगा बच्चों। अब अगर x क्यूब 64 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 प्लस 4 आएगी। हमारे पास में a की वैल्यू आ गई 4। बस अब हमारे वैल्यू डाल देंगे 0 से 4 तक P2 यानी कि ये। इसमें अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा कितनी आएगी, रूट का 2x माइनस P1 में y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा बेटा हमारे पास में एक्स स्क्वायर बाय 4, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है dx।
यहाँ पे 4 आएगा। अब अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा बेटा 2 रूट एक्स का क्यूब कितना होगा बेटा, x की पावर 3/2, और यहाँ पे भी आ जाएगा ये 3 2 पर माइनस 1/4 एज इट इज, इसका करेंगे तो x की पावर 3/3 नीचे जाएगा तो 4 × 3, 0 से लेकर 4 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट मतलब 4 डालते हैं तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास में 4/3 × 4, 4 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा बेटा 8, माइनस यह आ जाएगा 4 का क्यूब 4 × 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 × 3, माइनस अब 0 डालेंगे तो ये भी 0, ये 0 डालेंगे तो ये भी 0, सॉल्व करते हैं, 4 से ये कट गया 4 पे, ये आ गया हमारे पास में 32/3 माइनस 16/3, सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा 16/3 स्क्वायर। ये हमारे पास में एरिया है, ये रिक्वायर्ड एरिया जो आया वो कितना है हमारे पास में 16/3 स्क्वायर यूनिट। तो देखो बच्चों हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, बोला गया है इस क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आना है, एनक्लोज बाय एक्स एक्सिस से एक लाइन है y = x एंड एक सर्कल है। तो सबसे पहले सारी इक्वेशन जो है हमारे पास में उसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास में आ गया x² + y² = 32, 32 को बेटा हम इसमें रेडियस निकाले तो रेडियस कितना आएगा 4√2, 16 × 2 होगा, 16 को 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो मतलब हमारे पास में एक सर्कल बनेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 4√2, 0, 4√2 माइनस 4√2, 0 10 0, -4√2। अब हमारे पास में ये बोला गया है कि बेटा एक लाइन है y = x, अगर इसको बोले तो देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, मतलब 0 0 1 1 2 2 स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी। एंड फिर उसके बाद में बोला गया x एक्सिस, मतलब ये लाइन सर्कल एंड x एक्सिस, ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब अगर हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है तो हमारे पास में x एक्सिस पे सॉल्व करना ज्यादा अच्छा है। तो ये पॉइंट हो गया 0 0, ये पॉइंट बेटा हमें पता नहीं कितना है, लेट्स से ये पॉइंट आ गया हमारे पास में AB, तो यहां तक जाएंगे तो ये A होगा। तो बेटा हम 0 से लेकर A तक तो हम लाइन को लेंगे क्योंकि लाइन का ये वाला आएगा पार्ट, लाइन का अगर एरिया करा 0 से A तक तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, और हम A से जब 4√2 तक सर्कल को लेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा एक्स एक्सिस के लिए। समझ में है ना बच्चों? तो अगर हम रिक्वायर्ड एरिया लेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास में, हम सीधा सीधा बोल सकते हैं 0 से लेकर A की वैल्यू अभी हमें पता नहीं, यहां पे आएगी लाइन dx x एक्सिस के लिए, मतलब y की वैल्यू डालनी है, फिर प्लस करना है A से लेकर 4√2 तक सर्कल को, और ये भी x एक्सिस में। तो सबसे पहले हम A निकाल लेते हैं भाई, A भी जो होगा वो ये दोनों इक्वेशन जो है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, तो y की जगह हम x डाल देते हैं, तो हमारे पास में इक्वेशन आ गई x² + x² = 32, 2x² आ गया बेटा 32, x² आ गया आपके पास में 16, तो x की वैल्यू आएगी +-4, बट ये तो +4 ही होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई 0 से लेकर 4, लाइन की इक्वेशन ये, इसमें y की वैल्यू x के बराबर ही है तो x dx प्लस, अब सर्कल में आ गया 4 से लेकर 4√2 तक। अब बेटा इसमें y की वैल्यू निकाली जाए, यहां से y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आएगी √4√2 का स्क्वायर माइनस x² dx। बस अब इंटीग्रेशन करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अगर इसको करेंगे इंटीग्रेशन तो आ जाएगा x²/2, 0 से लेकर 4 प्लस, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो जरा, x/2 रूट के अंदर सेम टर्म होती थी जो कि आ जाएगा 32 - x², फिर आता था आपके पास में प्लस का a², इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में 32 आएगा, a²/2, फिर ये बन जाता था साइन इनवर्स x/a, तो x/4√2, इस पूरे में आएगा लिमिट लगेगी। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो बेटा इसमें अपर लिमिट डालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16/2
8 माइनस 0। यहां पे तो आपके पास में एरिया कितना आ गया, सीधा सीधा 8। अब इसका एरिया निकालते हैं बेटा, इसका एरिया कितना आएगा। सबसे पहले अपर लिमिट डालते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट डालते हैं। अपर लिमिट डालेंगे तो बेटा यहां पे देखो, अगर आप डालेंगे 4√2 तो यहां पे आ गया 4√2 बाय 2। अब यहां पे अगर आप 4√2 डालेंगे तो 4√2 का स्क्वायर 32 ही होता है। 32 माइनस 32 0, प्लस ये इससे कटेगा 16 आएगा। 16 साइन इनवर्स में आपके पास में क्या बचेगा बेटा, 4√2 बाय 4√2 1। फिर आप डालेंगे 4 तो 4/2 2 आएगा 2। 32 माइनस 4 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 16, प्लस 16। फिर साइन इनवर्स डालेंगे आप, 4 से 4 कट जाएगा 1/√2। अब सॉल्व करके वैल्यू निकालिए तो आपके पास में आ जाएगा यहां से 8, ये तो 0 बच गया, ये आपके पास में आ गया 16। साइन इनवर्स 1 होता है π/2, माइनस ये आपके पास में फिर से 16 बन गया, तो 16 यानी कि 4 इंटू 2 8, माइनस का 8, माइनस इसके साथ भी जाएगा, माइनस का 16। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है π/4। तो बच्चों 8 से 8 कटा, 2 से 16 कटा 8 पे, 4 से 16 कटा 4 पे, 8 पाई माइनस 4 पाई 4 पाई स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। हाँ तो बच्चों हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस बार हम पॉइंट्स लेके आए हैं और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत बार देखा गया है, या तो तुम्हें इक्वेशन दे दी थी तब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता था, 3 इक्वेशन दे देते थे, या फिर पॉइंट देते हैं। अगर पॉइंट दिए हैं तो इससे इक्वेशन निकालनी है, और अगर इक्वेशन दिया तो उससे पहले पॉइंट निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लें। तीनों पॉइंट जो है हमारे पॉजिटिव है, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। पहला पॉइंट आया हमारे पास में 2,5, तो 2,5 समथिंग है यहाँ पे होगा ए 2,5। फिर हमारे पास में बी बोला है 4,7, तो 4,7 यहाँ पे होना चाहिए बेटा 4,7। फिर हमारे पास में सी बोला है 6,2, 6,2, तो हमें ये एरिया निकालना है। अब बेटा अगर ये एरिया निकालना है तो ये आप एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे दोनों पे निकाल सकते हैं, पर जनरली हम एक्स एक्सिस पे निकाल रहे हैं सब चीजें, तो एक्स एक्सिस पे निकालते हैं। तो बेटा अगर ये मेरे को पता है ये 2 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है और ये 6 पॉइंट है, अगर मैं ए बी का एरिया निकाल लूं, ए बी की अगर मेरे पास में इक्वेशन हो उससे मैं एक्स एक्सिस पे एरिया निकालूं, तो मेरे पास में ये इतना एरिया पूरा आ जाएगा कंप्लीट। फिर मैं अगर बीसी का निकालूं एरिया बेटा 4 से लेकर 6 तक, तो मेरे पास में ये एरिया पूरा कंप्लीट आ जाएगा। सिमिलरली मैं अगर एसी का एरिया निकालूं 2 से लेकर 6 तक कंप्लीट, तो मेरे पास में ये एरिया आ जाएगा। अब ये तो हम आराम से समझ सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी और बीसी में हमें एसी माइनस करना पड़ेगा, तब हमारे पास में ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास में क्या है, रिक्वायर्ड एरिया हमें करना है बच्चों 2 से लेकर 4 तक ए बी का इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस में, प्लस हमें फिर बच्चों करना है 4 से लेकर 6 तक बीसी का इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस में, फिर माइनस करना है उसमें 2 से लेकर डायरेक्ट 6 तक एसी का इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस में। याद रखना इंडिविजुअली बेटा ये जो पॉइंट, ये जो इतना पार्ट है ये एरिया है, सारा पार्ट, ये इतना पार्ट जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीट एरिया है। तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होना ही चाहिए। इनकेस नेगेटिव आ जाए तो आपको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा उसको। लेकिन मान लो यहाँ पे आपके पास में -3 आया और ये माइनस साइन है तो +3 हो जाए, तो आप उसको -3 ही लिखेंगे। हमने माइनस अब हमारे डायग्राम के हिसाब से बना है कि हमें ये वाले एरिया में ये जो एरिया कंप्लीट आया इसमें ये एरिया पूरा कंप्लीट ऐड करेंगे, फिर उसमें से ये कंप्लीट एरिया हम माइनस करेंगे। ये जो 3 पार्ट बनाए हमने, ये तीनों पार्ट पॉजिटिव आने चाहिए। तो पहले इक्वेशन निकालते हैं। तो बेटा इक्वेशन कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट फॉर्म। अगर हमारे पास में 2 पॉइंट है तो उससे इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय x माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म होती है। तो अभी हम बात करते हैं किसकी, AB की बात करते हैं। तो AB के बेटा हमारे पास में पॉइंट क्या क्या थे,
2 5 एंड 4 7, तो y2 माइनस y1 करे तो 7 माइनस 5, x2 माइनस x1 करे तो 4 माइनस 2, y माइनस y1 5 हो गया, x माइनस x1 2 हो गया। तो बेटा इसको सॉल्व किया जाए तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, तो पूरा कट जाएगा, 1 आएगा। ये भी 2 आ गया बेटा और ये भी 2 आ गया, तो 1 आ गया। तो आपके पास में y माइनस 5 इक्वल्स टू x माइनस 2 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई आपके बेटे में x प्लस 3। ये ए बी की इक्वेशन आ गई। अब सिमिलरली ऐसे हम निकालते हैं बेटा बीसी की इक्वेशन। तो बीसी की इक्वेशन में आपके पास में ये दोनों पॉइंट है, फिर से y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 7, x2 माइनस x1 6 माइनस 4 इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय x माइनस x1। अब इसको सॉल्व किया जाए तो बेटा ये बन गया माइनस का 5 और ये बन गया हमारे पास में बेटा 2। कुछ नहीं कर सकते तो हम क्या कर देंगे बेटा, x माइनस 4 को उधर ले जाएंगे, तो y आ गया हमारे पास में माइनस 5x प्लस 20 बाय 2 और ये प्लस का 7 चला जाएगा, तो हमारे पास में y की वैल्यू बन जाएगी माइनस 5x प्लस का ये 14 ऐड होगा इसमें, तो 14 ऐड होगा तो 34 बाय 2। सिमिलरली ऐसे हम निकालेंगे बेटा सी ए। अब सी ए की इक्वेशन में ये दोनों पॉइंट है, तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय x माइनस x1। अब इसको सॉल्व किया जाए तो बेटा ये आ गया 2 माइनस 5 माइनस का 3, 6 माइनस 2 यानी कि 4, तो y माइनस 5 आ गया आपके पास है माइनस का 3x प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 4। 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा, प्लस का 5 बनेगा तो प्लस का 20 आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो माइनस 3x प्लस 26 बाय 4। हमारे पास में तीनों इक्वेशंस आ गई और तीनों इक्वेशन में से हमने y की वैल्यू निकाल ली। बस y की वैल्यू तो डालनी है क्योंकि x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमारा जो एरिया आएगा उसकी क्या इक्वेशन आएगी बच्चों, 2 से लेकर 4 तक ए बी यानी कि x प्लस 3 dx, फिर प्लस बी सी 4 से लेकर 6 तक आ जाएगा, 1/2 बाहर ले लेते हैं, माइनस का 5x प्लस का 34 dx, फिर माइनस इससे भी 1/4 बाहर ले लेते हैं, माइनस का 3x प्लस का 26 dx, 2 से 6 तक। अब सॉल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा x की पावर 2/2 प्लस 3x 2 से 4 तक प्लस का 1/2, इसका आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर बाय 2 प्लस 34x 4 से 6 तक माइनस 1/4, इसका आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 26x 2 से 6। बच्चों इसमें अब फिर हम क्या डालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें आप अपर लिमिट डालेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 12, इसमें आप अपर लिमिट डालेंगे तो 1/2 एज इट इज रहेगा, इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा 18 माइनस, इसमें अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 56, तो ये कट के बेटा बन जाएगा 9, ये इससे कट के बन जाएगा 14, 12 प्लस 9 माइनस 14 आपके पास में आंसर आ जाएगा 7 स्क्वायर यूनिट। कर रहे हैं हम सॉल्व, हमारे पास में इस बार एक और स्ट्रेट लाइन है और एक और पैराबोला। अब इस स्ट्रेट लाइन में देखो आपकी पावर जो है वो x पे है और 1 जो पावर है वो y पे है, यानी कि y की तरफ है पैराबोला, और ये हमारे पास में स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करें, तो वही हम हिट एंड ट्रायल मेथड लिखेंगे, तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस 12 इक्वल्स टू 0 है। अगर हमने x को 0 बोल दिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, y की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 6, और अगर हमने y को 0 बोल दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4 माइनस 4 नहीं माइनस 4, यस। तो हमारे पास में माइनस 4 यहाँ पे और ये 6 यहाँ पे, यहां से कहीं ऐसे टच करती हुई जा रही होगी, और हमें ये एरिया निकालना है, तो हमें ये दोनों पॉइंट चाहिए।
इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे बोल देते हैं ए, इस पॉइंट को वाई एक्सिस पे बोल देते हैं बी। हमें ये दोनों पॉइंट चाहिए और हमें साफ साफ पता चल रहा है अगर रिक्वायर्ड एरिया करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, लाइन, क्योंकि लाइन में ये पूरा एरिया आ जाएगा ऐसे, ये पूरा जो ट्रेपेजियम बन रहा है ये माइनस पैराबोला, पैराबोला में बच्चों ये वाला एरिया आएगा, तो लाइन माइनस पैराबोला कर देंगे तो हमारे पास में रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले ए एंड बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। नहीं, यहां से हमने अगर निकाला तो 3x प्लस 12 हमारे पास में 2y की वैल्यू है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6x प्लस 24 इक्वल्स टू 4y, जो कि बराबर है बेटा 3x स्क्वायर के। और 3 कॉमन आगे कट भी रहा है इसमें से, देखो ना, अगर आपने लिखा 6x प्लस 24 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, तो 3 कॉमन आगे कट जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो हमारे पास में 0 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 8। अब इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो बेटा हमारे पास में स्प्लिट कैसे होगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x प्लस का 8, तो हमारे पास में आ जाएगा x माइनस 4 एंड x प्लस 2। तो x की वैल्यू या तो 4 आएगी या फिर x की वैल्यू -2, तो a हमारा कितना होगा -2 और b हमारा कितना होगा बेटा 4। ये बात तो क्लियर होगी। तो अब अगर हम निकालते हैं रिक्वायर्ड एरिया, बेटा रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास में क्या आना चाहिए बच्चों, -2 से 4 तक, और क्या करना है, लाइन माइनस पैराबोला। अब लाइन में अगर हम y की वैल्यू निकाले तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 माइनस पैराबोला, पैराबोला में अगर हम y की वैल्यू बोलेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3x स्क्वायर बाय 4 पूरा dx, यही आएगी हमारे पास में। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सिंपल सी सरल सी भाषा में, बेटा इसमें ये आ जाएगा, इसको बेटा 6 बना देते हैं और इसको 24 बना देते हैं, तो नीचे 4 आ जाएगा। 4 क्यों करा, क्योंकि बेटा इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो 1/4 बाहर आ जाएगा और अब मैं आराम से इंटीग्रेशन अपना कर सकता हूं। जैसे 6x है तो 6x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर बाय 2, 24 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 24x माइनस 3x का हो जाएगा, स्क्वायर का हो जाएगा 3x क्यूब बाय 3 और -2 से 4 तक। अब ये 2 से 6 कट जाएगा 3 पे, 3 से 3 कट जाएगा, अब 1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट मतलब x की जगह हमने 4 डालना है, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर विल बी 16 प्लस 24 इंटू 4 माइनस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। अब -2 डालना है, 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 ही बन जाएगा और ये बन जाएगा -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 48 और माइनस, अब -2 का क्यूब -8 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास में 1/4, अब बच्चों हमारे पास में 16 इंटू 3 हो जाता है 48 प्लस 24 इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास में बच्चों 4 4 जा 16, 1 क्या रहेगा 96 माइनस 64 माइनस ये हमारे पास में आ जाएगा बच्चों 12 माइनस 48 प्लस का 8, कितना आ जाएगा बच्चों, इसमें से अगर करते हैं तो पहले ऐड कर लेते हैं, 48 और 96, 8 और 6 आपके पास में चला गया 14, 1 कैरी गया 144 माइनस 64, ये आपके पास में बच्चों बन गया कितना माइनस का 40। अब माइनस के 40 में 12 अगर आपने ऐड किया तो आपके पास में बन गया माइनस का 28, ये आपके पास में आ गया बच्चों 0 और 80 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 4, जो कि आ गया आपके पास में 108/4, आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास में 27 स्क्वायर यूनिट। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको सारे टॉपिक जो भी आपको समझाया अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपको कोई भी अगर डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारा ये जो फ्री में हम आपको पूरा का पूरा एक क्विक रिवीजन बैच दिया है, इसको आप देखिए जरूर, और कोई भी आपको सजेशन हो डाउट हो तो वो हमें